ये तो विश्व हिंदू परिषद ने भी एक केस दायर किया हुआ है ताकि जो है उनकी अपनी जो है राजनीति चलती रहे। और अमातुल्ला खान और अरविंद केजरीवाल हैं, ये भी उनसे मिले हुए हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जवाब नहीं दिया है, लिहाजा वो कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ले लिया जाए। कॉन्स्पिरेसी रची गई जिसके तहत इन्होंने पहले वहां अपीयर नहीं हुए और अब ये डिप्टी एलएनटीओ के साथ साजिश रच के लेटर जारी करवाया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान मैदान में आ गए कि हम वक्त जायदादों को लुटने नहीं देंगे, हम जान दे देंगे, बचाते रहेंगे। ये पूरा नौटंकी करके कल ये कहेंगे कि देखो हमने मुसलमानों की जगहें बचा ली और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। ये पूरी एक साजिश है, जिस साजिश को हम समझते हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या लोकस था, क्या अथॉरिटी थी उनकी कि जो उन्होंने अमातुल्लाह खान से ये कहा कि वहां अपीयर नहीं होना है। इन पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत के खिलाफ हम लोग एफआईआर कराएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अमातुल्लाह खान दोनों के खिलाफ होगी। मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करने का ही एक प्लान है। अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते हैं पूरे मुल्क में कि मैं मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने ही ये पूरा खेल रचा है, षड्यंत्र रचा है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि तमाम चीज़ें आप देखते हैं कि बहुत बड़ी लैंड हुआ करती थी और जो कब्ज़ा है वफ़ पे देखने को मिल रहा है और अब जो है आपने ये सेफ 123 हॉली वफ़ प्रॉपर्टीज़ जो है उस पे आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें तमाम लोग थे। मेरे साथ सैयद बहादुर अब्बास नकवी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन हैदरी के। तो सर थोड़ी-सी जानकारी ये दे दीजिए क्योंकि पहले अब ये नई चीज़ नहीं है, पहले भी वक़्फ़ पे कब्ज़ा हुआ है, लेकिन अब जो है ये खुले तौर पे कहा जा रहा है, जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ को करार देने की कोशिश की जा रही है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं और क्या अब तक किया है संक्षेप में बताएँ? देखिए, जहाँ तक बात है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर करने की, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लॉ ऑफ द लैंड है कि वंस है वक्फ ऑलवेज है वक्फ। अगर कोई लैंड वक्फ की है, कहीं कब्रिस्तान है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ताज़िए दफन होते हैं, यहाँ पर कब्रें हैं, चारों तरफ कब्रें फैली हुई हैं, करबला है, तो ये जो जगह है, ये गवर्नमेंट की कैसे हो जाएगी? कोई मतलब ये समझ आने वाली बात है? ये तो विश्व हिंदू परिषद ने भी एक केस दायर किया हुआ है ताकि जो है उनकी अपनी जो है राजनीति चलती रहे। और ये जो अमातुल्ला खान और अरविंद केजरीवाल हैं, ये भी उनसे मिले हुए हैं। उनकी बात को, क्योंकि कोर्ट ने तो उनकी बात के ऊपर कोई फैसला ही नहीं दिया, कहा कि ठीक है आप स्टेक होल्डर्स को सुनिए। अमातुल्ला खान और अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया ताकि जो है, अब देखिए, जो ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में कोई रीजनिंग नहीं है, कोई सबूतों की बात नहीं की गई, कोई कब्र की बात नहीं की गई, किसी ताज़िए की बात नहीं की गई। ये कहा गया क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जवाब नहीं दिया है, लिहाजा वो कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ले लिया जाए। तो क्या क्या लगता है मतलब जहाँ अरविंद केजरीवाल जो सरकार है, दिल्ली सरकार, कहीं न कहीं महमूद तोराचा यहाँ बैठे थे, सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने वो भी ये कहते हैं कि ये आरएसएस की ही बी टीम है। आपको लगता है क्योंकि जो बीजेपी है वो हिंदू एजेंडा चलाती है और आम आदमी पार्टी जैसे कि आप लोगों ने बताया कि वफ़ की तरफ से कोर्ट के अंदर वो लोग प्रेज़ेंट नहीं हुए, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। कहीं न कहीं इंटरनली तौर पे वो चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार इसको हड़प ले प्रॉपर्टी को। देखिए कैसे देखते हैं इसको देखिए राजनीति जो चल देखिए रही है? मैं इसमें ये बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान दोनों को पता है वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त कभी छिन नहीं सकती है। ये एक कॉन्स्पिरेसी रची गई जिसके तहत इन्होंने पहले वहां अपीयर नहीं हुए और अब ये डिप्टी एलएनटीओ के साथ साजिश रच के लेटर जारी करवाया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान मैदान में आ गए कि हम वक्त जायदादों को लुटने नहीं देंगे, हम जान दे देंगे, बचाते रहेंगे। अमानतुल्लाह खान के ये फर्जी बयान आप रोज देख रहे हैं। तो ये एक साजिश के तहत किया गया है। उन्हें मालूम है कि वंस ए वक्त ऑलवेज ए वक्त, और कल को ये पूरा नौटंकी करके कल ये कहेंगे कि देखो हमने मुसलमानों की जगहें बचा ली और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। ये पूरी एक साजिश है, जिस साजिश को हम समझते हैं, क्योंकि बोर्ड का फैसला इस मामले में लिया ही नहीं गया, मेंबर से इस मामले में रेजोल्यूशन पास ही नहीं कराया गया। अरविंद केजरीवाल जी के घर के ऊपर बैठ के ये फैसला हुआ कि हमें वहां पेश नहीं होना है। अरविंद केजरीवाल का क्या
लोकस था, क्या अथॉरिटी थी उनकी कि जो उन्होंने अमातुल्लाह खान से ये कहा कि वहाँ अपीयर नहीं होना है। इन लोगों ने एक साजिश रची है और उस साजिश के तहत ये मुसलमानों में बहरूपिया एक तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, खुद ही समस्या खड़ी करी है और जब सॉल्व हो जाएगी तो कहेंगे हमने सॉल्व कर दी है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत के खिलाफ हम लोग एफआईआर कराएंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल और अमातुल्लाह खान दोनों के खिलाफ होगी। मतलब एक वो कहावत है कि चोर से कहते हैं चोरी करो, शाह से कहते हैं होशियार जी, रहो। जी। तो इस तरह की राजनीति करी जा रही है अभी, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो होता है उसमें मुतवल्ली होते हैं और कई पोस्ट होल्डर्स होते हैं। उनकी तरफ से क्या इस पे कोई बयान दिया या उनकी तरफ जी, से कोई विरोध जी। किया गया? देखिए ऐसा है, कोर्ट का ऑर्डर साफ था कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना ऑब्जेक्शन दायर करें। वक्फ बोर्ड के ही नुमाइंदे मुतवल्ली जो होते हैं वो भी वक्फ एक्ट से ही गवर्न होते हैं। तो लिहाजा अंजुमन हैदरी जो है लार्जेस्ट शिया ऑर्गेनाइजेशन है, हम गजेटेड मुतवल्ली हैं। करबला के मामले में हमने तमाम प्रोसीडिंग्स वहाँ पर हमने जो है जाकर अटेंड करी और वहाँ पर हमने अपने रिटर्न ऑब्जेक्शंस दिए और वहाँ डीडीए ने माना कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे ये कहें कि ये डीडीए लैंड है, ये वक्फ लैंड है। उसके बावजूद जो लेटर जारी किया गया है कि कोई हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, ये एक सफेद झूठ था। हमने अभी सबूत आप सबको दिखाए कि हमारी तरफ से बाकायदा प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी किया गया और हमारी तरह और बहुत मुतवल्ली थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो लिहाजा ये एलएनडीओ का लेटर वॉइड एब इनिशियो है, इलीगल है, बैड इन लॉ है और ये जो है उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। क्या लगता है सर कि जैसे तमाम शिया लोग यहाँ आते हैं और भी सुन्नी और हाँ, शिया, तमाम सुन्नी, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं तमाम करबला लोग में। आते हैं, तो उन तक ये चीजें अवेयर नहीं है वो लोग, इसलिए ये पॉलिटिक्स करी जा रही है, या फिर ये एक ध्रुवीकरण है क्योंकि अभी 9 राज्यों में चुनाव, उसके बाद 24 का चुनाव है, तो ये मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करने की भी एक कोशिश है? ये मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करने का ही एक प्लान है। अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते हैं पूरे मुल्क में कि मैं मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने ही ये पूरा खेल रचा है, षड्यंत्र रचा है। हमारे भोले भाले मुसलमान भाई हैं जो उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते, जो नहीं समझ पाते, उनको ही बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। और हमने अब यहाँ पर एक अपना हेल्पलाइन सेंटर भी खोल दिया है। 123 वक्फ प्रॉपर्टीज के जो मुतवल्लियान हैं उनके साथ हम दरगाह शाह मर्दान मीटिंग्स भी करेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 8750947869। कोई भी शख्स जो इस ऑर्डर से पीड़ित है या जो भी कोई कौम का हमारा नुमाइंदा है जो इस मामले में कोई सलाह मशवरा करना चाहता है, तो हमारा हेल्पलाइन सेंटर है, दरगाह शाह मर्दान में ऑफिस है, वहाँ आके हमसे रब्ता कर सकता तो है। जैसे कि आपने तमाम जानकारी सुनी, एडवोकेट सैयद बहादुर अब्बास नकवी जी ने बताया कि इस तरह जो है चीज़ें करी जा रही हैं, एक वोट का ध्रुवीकरण और मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कैसे भ्रमित कर मुसलमानों का हितैषी बनने का जो है अरविंद केजरीवाल सरकार काम कर रही है। क्या आप अंत में संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम समाज के लोगों और वो तमाम लोग जो इसमें करबला में आस्था रखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा संदेश यही है कि जो ये असली दुश्मन हैं कौम के, अमातुल्लाह खान जैसे जो आस्तीन के सांप हैं, ये जो वक्फ चोर और वक्फखोर हैं, जो वक्फ की जायदादें लूट रहे हैं, इनसे होशियार रहें। और ये जो अभी तिफरका फैलाया जा रहा है कि 123 वक्फ प्रॉपर्टी केंद्र सरकार छीन लेगी, तो उसके लिए हम सबको अब मौलाना कल्बे जवाद साहब ने ऐलान किया कि चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, हमारी जान चली जाए, मगर हम 1 इंच जगह भी जाने नहीं देंगे। तो आप सब लोग आमादा रहें। जल्द ही इसके मुतालिक अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो कॉल दी जाएगी और इंशाअल्लाह हम 1 इंच जगह भी इन 123 वक्फ प्रॉपर्टीज में से जाने नहीं देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट सैयद बहादुर अब्बास नकवी जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और जैसे कि बताया कि 1 इंच जगह नहीं जाने देंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संदेश और एक कह सकते हैं अपग्रेड किया गया है उन तमाम लोगों को जो समझ नहीं पाते हैं और जिनको एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है पॉलिटिकल मामलों के चलते। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।